शांतिदेव का जन्म 685 में भारत में सौराष्ट्र नामक राज्य में हुआ था। राजा का पुत्र था। एक छोटे लड़के के रूप में शांतिदेव कला और विज्ञान में बहुत विद्वान और कुशल हो गए। वो गरीबों, बीमारों और दीन लोगों पर भी बहुत दया करता था। उन्हें सहायता और सुरक्षा प्रदान करता था। शांतिदेव बुद्धि के बोधिसत्व मंजूश्री के प्रति बहुत समर्पित थे। जब शांतिदेव गद्दी पर बैठने वाले थे तो उन्हें मंजूश्री का सपना आया, जिन्होंने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, हम दोनों एक सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं। शांतिदेव ने स्वप्न के व्याख्याएं एक संकेत के रूप में की कि उसके लिए राजा बनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर राज्य से भाग गए और जंगल में वापस चला गया। वहाँ उनकी मुलाकात एक योगी से हुई, जिन्होंने उन्हें मंजूश्री की शिक्षा दी, जिसे तीव्र मंजूश्री के साधना कहा जाता है। साधना का अभ्यास करते हुए शांतिदेव वास्तव में एक निश्चित तरीके प्राप्त तक पहुँच गए और यहाँ तक कि स्वयं मंजूश्री के दर्शन भी हुए। मंजूश्री के सलाह के बाद शांतिदेव ने जंगल छोड़ दिया और नालंदा के प्रसिद्ध मोनास्टिक विश्वविद्यालय में चले गए। वहाँ ठहराया गया और एक साधु बन गया। नालंदा में शांतिदेव ने बाहर कुछ दिखाए बिना आंतरिक रूप से ध्यान और अभ्यास किया। वास्तव में शांतिदेव एक सन अवस्था में थे। हालांकि उनमें ये सभी महान गुण थे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सबसे आलसी व्यक्ति है। बाकी सब एक साथ पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, कुछ कर रहे थे और वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा था और लोग उसे बुजुर्ग कहने लगे। वो जो सिर्फ खाना, सोना और शौचालय जाना कर सकता है। नालंदा के लोगों ने सोचा कि शांतिदेव उनके लिए एक अपमान है। वे उसे निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई कारण नहीं मिला क्योंकि शांतिदेव ने कोई नियम नहीं तोड़ा। तो उन्होंने दूसरा रास्ता खोज लिया। उन्होंने सोचा, अगर हम एक नया नियम बनाते हैं कि इस विश्वविद्यालय में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शिक्षण देना है तो वो नहीं जानता कि कैसे पढ़ाना है और वो भाग जाएगा। तो नालंदा के लोगों ने यह सब कुछ सोच चुका था। जब शांतिदेव को उपदेश देने का समय आया तो उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार की शिक्षा दूं? कुछ ऐसा जो पहले दिया गया हो या कुछ ऐसा जो पहले कभी भी नहीं दिया गया हो। बेशक हर कोई चिल्लाया, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं दिया गया। शांतिदेव ने उत्तर दिया, वो कहे कि ठीक है, मेरे 3 शिक्षाएं हैं, एक बहुत लंबी है और एक बहुत छोटी है। इसलिए मैं आपको बोधिचर्यांतर दूंगा जो कि मध्यम से लंबाई का है। शांतिदेव ने इस मित्र से सभी बोधिचर्या अवतार का पाठ किया और उसके बाद जब वे 9वें अध्याय में पहुँचे, जो कि प्रज्ञा अध्याय है, और शांतिदेव जमीन से ऊपर हवा में उठे और उसके बाद वो हवा में और ऊंचे उठे। थोड़ी देर बाद केवल उसकी आवाज़ सिर्फ सुनाई दी, बाकी पाठ सुनाते हुए। हालांकि उस समय वह खुद गायब हो गया था। और ये शांतिदेव का शिक्षण बुद्धिज़्म के हर यूनिवर्सिटी और हर मठ में सिखाया जाता है, जो कि इंग्लिश में इसको सेंचुरी भी कहा जाता है और तिब्बत में इसको चुजुक नामरिम भी कहा जाता है। और इसी प्रकार बौद्ध आचार्य शांतिदेव ने मंजूश्री का ध्यान का अभ्यास करके इस संसार से मुक्त होकर बुद्धता प्राप्त कर लिया। और बौद्ध आचार्य शांतिदेव ने कहा है कि यदि उस समस्या का समाधान किया जा सकता है तो दुख होने का क्या कारण है, और यदि उस समस्या का संभावित समाधान नहीं किया जा सकता तो दुख होने से भी क्या फ़ायदा। तो ये था एक बौद्ध आचार्य का शांतिदेव का एक सच्ची कहानी। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।